आज हम रेफ्रिजरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेशन मेथड कितने प्रकार के होते हैं। रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस होती है जो बाहरी वातावरण के तापमान को कम करना रेफ्रिजरेशन कहलाता है। तो रेफ्रिजरेशन मेथड जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में अपन ने पढ़ेंगे। तो रेफ्रिजरेशन मेथड रेफ्रिजरेशन मेथड। अब रेफ्रिजरेशन मेथड में कितने टाइप्स होती है। एक नंबर पे क्या होती है, आइस रेफ्रिजरेशन। और दूसरा जो होती है वो ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। ये क्या आती है, ये CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो बोलते हैं वो वाली। और तीसरा जो होती है ये ऑपरेटिव रेफ्रिजरेशन। और चौथा नंबर जो होती है ये एयर एक्सपांसन। और पांचवा नंबर जो होती है गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन। उसके बाद छठा नंबर जो होती है ये स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। उसके बाद में सातवां नंबर जो होती है लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेशन। लिक्विड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N2 लिख रहा हूँ। और आठवां नंबर जो होती है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। और 9 नंबर जो होती है वो वेपर कंप्रेशन। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। इसको अपन क्या है कि शॉर्ट हैंड में अपन VCR बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट। उसके बाद में जो 10 नंबर है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। वेपर ऑब्जर्वेशन में क्या होती है कि 3 होती है। एक सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन, और जो दूसरा नंबर जो होती है अपने ये क्या होती है कि लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन। वेपर एब्जॉर्प्शन। और जो
तीसरा जो होती है ये इलेक्ट्रोलक्स, इसको 3 फ्लूइड्स वेपर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलक्स या 3 फ्लूइड वेपर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो होती है अपन को इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन। उसके बाद 12 नंबर जो होती है 12, इसको बोलते हैं थर्मो एकॉस्टिक रेफ्रिजरेशन। तो अपने क्या 12 टाइप्स के ये रेफ्रिजरेशन है। ये क्या है कि अपने ये जो आइस रेफ्रिजरेशन, ये ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन जो CO2 यूज करते हैं। CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है कि अपन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होती है कि लिक्विड में परिवर्तन किए बिना वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इवैपोरेटिव रेफ्रिजरेशन जो अपने डेजर्ट कूलर काम करती है। एयर एक्सपांसन, उसके बाद गैस थ्रॉटलिंग, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन एक अपन को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट, लिक्विड नाइट्रोजन और थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन जो पेल्टियर प्लेट जो सीबेक इफेक्ट काम करती है, जो अपन 12 वोल्ट के से जो सप्लाई देते हैं DC सप्लाई। एक ये वेपर कंप्रेसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेपर एब्जॉर्प्शन ये भी इम्पोर्टेंट। इनका क्या है 3 है। सिंपल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो एक्वा अमोनिया यूज करते हैं, जो अमोनिया। लिथियम ब्रोमाइड जो वाटर और लिथियम यूज करते हैं। वाटर इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है, लिथियम एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करते हैं। इसमें 3 फ्लूइड सिस्टम होता है जो हाइड्रोजन, वाटर और अमोनिया यूज होती है। हाइड्रोजन जो होती है इंक्रीज ऑफ इवैपोरेशन रेट, अमोनिया को मतलब बढ़ाने काम करता है, एक्सपांसन के जैसे काम करती है। और अमोनिया रेफ्रिजरेंट का काम करता है और वाटर एब्जॉर्बेंट का काम करती है। मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन और थर्मो एकॉस्टिक रेफ्रिजरेशन, इन रेफ्रिजरेशन मेथड को अपन नेक्स्ट डे एक एक करके अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।